हेलो फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। और ये हफ्ता अगर आप ओवरऑल बाज़ार को देखेंगे और ख़ास कर पिछले 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे बहुत ही ख़राब नोट पे ख़त्म हुआ है, क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी हुई है। और देखिए, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा था और ख़ास कर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीरीज़ का रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उनका एक मोमेंटम बना हुआ है। और पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि एक रेंज बाउंड होगा, यहाँ पे एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन मैं बाउंस बैक की तरफ फोकस ना करके ये फोकस करूँगा कि शेयर प्राइस जो है वो टिकता है या नहीं टिकता है। अब देखिए, ये ऊपर गया, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वीक, और उसके बाद फिर वेटनेसडे के बाद यहाँ पे 17,700 से आज 17,400, मतलब 2 दिन में 300 पॉइंट गंवा दिया। ये हमें देखने मिला है। अगर आप इसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो पहले हिस्से में, हफ्ते के पहले हिस्से में आप अगर लॉन्ग जाते हैं तो 15,500 से 15,785, मतलब 200 250 या पौने 300 पॉइंट का आपका अपसाइड मूव, और वहाँ से फिर से 300 350 पॉइंट का डाउन साइड मूव। तो इस तरीके से भी आप खेल सकते थे। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें, इस पूरा पूरा का पूरा फ्लैट था, और निफ्टी बैंक भी उसी तरीके से परफॉर्म किया जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसीलिए रोज रोज पीछे ना पड़ के थोड़ा सा बैकफुट होके अगर हम एक एक एवरेज टाइम के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक ब्रॉड व्यू लेने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म में भी, कुछ दिनों का या हफ्ते का, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। बहरहाल, आप लोगों का स्वागत है इस हफ्ते के निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अब ये बाज़ार में फ्राइडे को जो जो होना था हो गया। अच्छी खासी धुलाई पिटाई हुई है ना। 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, निफ्टी भी 150-200 पॉइंट डाउन है। तो आगे क्या करना है? अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आज निफ्टी विक्स देखिए 13 पे आ गया, उछाल मार रहा है। तो यहाँ पे ये विक्स को समझना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मैं डिफ़िकल्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, हर कोई अपने तरीके से करता है। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप अगर करना चाहते हैं तो, कि निफ्टी विक्स का इंटरप्रिटेशन आप प्राइस के साथ कीजिए, निफ्टी के प्राइस के साथ। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे पता है। बात पता होने की नहीं है, बात यह है कि क्या आपने समझा उस चीज़ को, मैंने जो बोला उसको समझा या नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि वोलेटिलिटी एक्सपैंड होता है ना, और उसके बाद फिर से कोलैप्स होता है, फिर एक्सपैंड होता है, फिर कोलैप्स होता है। तो उस एक्सपेंशन और कोलैप्स में आ, उसके बीच में जब एक्सपैंड हो रहा है उस समय में प्राइस बिहेवियर क्या है, और जब कोलैप्स हो रहा है उस समय में प्राइस बिहेवियर क्या है, और उसको देखते हुए नेक्स्ट जब एक्सपेंशन या कोलैप्स होगा, प्राइस बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है, उस तरीके से हमें अज्यूम करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन वैसे भी नहीं करने वाला, हर कुछ फ्री में नहीं होता, है ना। पैसा फेंक तमाशा देख, सीधी बात है। बहरहाल, आज देखिए, आज एक मैं बोलूँगा कि आज एक नॉर्मल नहीं था आज का जो सेशन था, ठीक है। गिरावट होती है, लेकिन दूसरों के वजह से गिरावट, और मार्केट में बस रीज़न रहता है, गिरावट होना है हो जाएगा, ये रीज़न रहते हैं, बात यह है। मैं रीज़न आप सबको पता है, यूएस में ऐसा हुआ, यूएस में वैसा हुआ, ये वो रीज़न आप सबको पता है। वो आप देख लीजिए, उस पर बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं रीजंस को ना हमेशा पीछे रखता हूँ। हाँ, अगर वो कोई कंपनी के, मान लीजिए मैं कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ या मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एक जेन्युइन रीज़न है कि बाज़ार पीक आउट हो गया है, या कंपनी में ऐसे कुछ लीगल इश्यूज चल रहा है जो कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को या उसके एग्जिस्टेंस को ख़तरा दे दे, वो दूसरी बात है, ठीक है। अदरवाइज़ आप जिंदा हैं, यहाँ पे तो ऐसा है कि इंसान जिंदा है तो तकलीफ़ें तो होंगी, है ना। मरा हुआ इंसान को क्या तकलीफ़ होगा, तो वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, अनटिल एंड अनलेस सिचुएशन डिमांड्स। बहरहाल, ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में मैं आपको डेली चार्ट पहले दिखा दे रहा हूँ, और हो जाएगा डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे
ये लाल लाइन, ये लाइन लाइन क्या है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो निफ्टी का जो क्लोज है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं वो जानते हैं दैट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, अब मैं इसी सेक्शन को, इतने ही सेक्शन को एनालाइज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, अब कैच क्या है, नो डाउट ये जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी, लेकिन इसको हम एक दिन के क्लोज से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला सपोर्ट जो है ना वो भी इसी के आसपास था। आप देख रहे हैं ये पिछला सपोर्ट है, और हमें बाउंस बैक भी देखने मिला है निफ्टी में। ऐसा नहीं है कि नीचे गया तो वहीं टिका रहा, क्योंकि निफ्टी का लो जो है यहाँ पे, फ्राइडे का लो जो है वो था 17,326 और क्लोज हुआ है 17,412 के आसपास। तो यहाँ पे 80 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे ये जो दो लेवल है, दो लाइन मैंने खींचे हैं, ये सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे अगर कोई बाउंस बैक आ जाए तो हम बोल नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंस बैक आ जाए तो हम बोल नहीं सकते। इसीलिए आप शॉर्ट अगर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। और इतने गिरावट के बाद तुरंत शॉर्ट लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही सुबह खुलेगा और कुछ नॉर्मल, अगर नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ वाली, या कभी कभी नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ होता है, वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। नो बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, आप ऐसा समझ लीजिए। तो अगर नॉर्मल बाज़ार खुल गया ना, शॉर्ट कवर हो जाएंगे, और 200-300 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, लोग अभी भी दिमाग में बैठाए हुए हैं कि निफ्टी 14,000 में है। हाँ, बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज उसी लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन निफ्टी 14,000 में नहीं है। तो निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट की रिकवरी कभी भी हो सकती है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है जहाँ पे निफ्टी खड़ा है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए। बहरहाल अभी निफ्टी का जो रेंज है वो कुछ इस प्रकार है, और अभी निफ्टी रेंज में फंस गया है मैं तो बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट होता है 17,356, 17,356, और आपका दूसरा बड़ा सपोर्ट है 17,267, जो आपका ये प्रीवियस लो था, ये फरवरी का लो था। ये 267 नहीं है एक्चुअली, इसको मैं जूम करता हूँ, ये है आपका 255 से, ठीक है, 17,255। मुझे जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्या 17,255 के ऊपर निफ्टी टिक रहा है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है 17,255 और ख़ासकर 17,356 के ऊपर अगर क्लोज होता है और टिके रहता है मंडे को, तो पहला टारगेट जो होगा वो 17,585 की ओर बढ़ेगा ये निफ्टी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 17,800 को रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जाना फ़िलहाल बाज़ार के सेंटीमेंट को देखते हुए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है। उसके बाद फिर 17,800 के बाद 18,000 चले जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं, ज़्यादा लड्डू भी यहाँ पे नहीं समझोना चाहिए, सोते हुए जागते हुए जैसे भी। तो बहरहाल मुझे जो ध्यान देना है वो देना है कि 17,255 और 17,356 जिसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, क्या निफ्टी इन दोनों लेवल्स को सस्टेन करता है या नहीं करता है। चाहे वो मंडे के फर्स्ट हाफ के कुछ घंटे में हो, या मंडे या ट्यूसडे, ये दोनों दिन हो, जैसा भी। ठीक है, बाज़ार कैसा चलेगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये अगर एक दो दिन सस्टेन कर गया ये दो लेवल, तो 15,785 और 17,585 और 17,800 के तरफ बढ़ेगा। वहीं अगर 17,250 के नीचे चले गया, ठीक है, वहीं अगर 17,250 के नीचे क्लोज होता है, तो यहाँ पे 16,750 के लेवल्स या 16,760 के लेवल्स, 16,760 के लेवल्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा गेम है ना, ये अब ये इस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक के पहले 1, 2 या 3 दिन जैसा भी हो, ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है इसके ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है। अगर टिका तो ऊपर के तरफ, नहीं टिका तो नीचे के तरफ। तो ये वेट एंड वॉच गेम बन गया है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाए। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट कि इतने गिरावट के बाद भी ना बाज़ार थोड़ा सा देखता है
क्योंकि बाज़ार को भी शॉर्ट लपेटने का, क्योंकि जो इस मार्केट में बड़े दिग्गज प्लेयर है ना, वो वन साइडेड नहीं करते हैं, और ख़ासकर मशीन्स है। तो मशीन पे जब अब काम होता है तो लेवल टू लेवल काम होता है, उन पे कोई इमोशन नहीं रहता। लेवल के नीचे गिर गया तो बेच दो, लेवल पे आ गया तो खरीद लो। सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्ट सपोर्ट है या वहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो कहीं ना कहीं मशीन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ठीक है, वो तो ये बात है यहाँ पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और लिक्विडिटी, हम मशीन से तो नहीं जीत सकते, हमारा हाथ जो है मशीन से ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलेगा। वो एक सेकंड में कितने मिलियन मूव सोच लेता है वो उसी को पता। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम क्या है? बैंक निफ्टी क्योंकि 41,890 के नीचे ट्रेड कर रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। बिकॉज ये जो एक ट्रेडमार्क लेवल है, राइट, 2021 से ये एग्जिस्टेंस में है, और इस लेवल के नीचे अगर टिका हुआ है बैंक निफ्टी, इट्स नेगेटिव, इट्स सिंपली नेगेटिव। लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी हमने देखा है कि अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी का सिंपल मूविंग एवरेज, ऑब्वियसली प्राइस चेंज होगा तो ये मूविंग एवरेज भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट लेवल्स है वो है 39,625 और 39,460, 39,625 और 39,460। तो ये लेवल्स है जिन पे जो हमारा अगला सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो आपको ये देखिए रेजिस्टेंस है वो है 49,690, 41,690, 41,896। ये तो आपके रेजिस्टेंस है। और जिस तरीके का बैंक निफ्टी का ट्रेड है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, वो नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ पे सपोर्ट जो है 39,625 और 39,460 के आसपास मिलेगा। तो पहली बात, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा सा करेक्शन भी आ जाए तो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे आ जाते हैं फिर से बाउंस बैक दिखाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पे इसको करेक्शन मोड में देखना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब बैंक निफ्टी जो है 39,460 या 450, 39,460 या 450 के नीचे क्लोज हो। अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पे कम्प्लीटली इफ कंडीशन है, इफ बैंक निफ्टी क्लोजेस बिलो 39,450 और लेस, तो हम यहाँ पे 37,976, 37,398 या 37,400 के आसपास यहाँ पे हमारा अगला सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे जो गेम है कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि निफ्टी में तो मैंने आपको बोला कि पहले एक दो दिन देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है, बैठने के बाद आप डिसाइड कीजिए। 200 पॉइंट कम मिल गए तो चलेगा, है ना, और 200 पॉइंट गंवाना तो नहीं पड़ेगा। वहीं बैंक निफ्टी का क्या है, हो सकता है फिर से ये 39,625 और 39,460 जो है ये आपका यहाँ पे ये जो रेंज है वो प्ले आउट हो जाए, फिर से ऊपर जाए एक बार। अगर फिर से ऊपर गया ना तो ये फिर से 41,690 और 41,896 या 41,900 के बीच में फंस जाएगा, फिर से ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 2-3 हफ्ते में ये सेक्शन जो है, ये हाईलाइटेड सेक्शन, कहीं ना कहीं ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। कब से ये बना हुआ है? जनवरी 2023 से। तो ये 1-2 महीने का रेंज में, क्योंकि मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, 1-2 महीने का रेंज है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी नो डाउट रिलेटिवली स्ट्रांग है या कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन रेंज के बाहर नहीं जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है, निफ्टी में भी है, लेकिन जो रेंज है थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि वेट एंड वॉच सिनारियो है। अननेसेसरी आप शॉर्ट मत जाइए, क्योंकि नेगेटिव क्लोज हुआ इसलिए शॉर्ट जाएंगे, ये गलत बात है। ठीक है, रीजंस को फाइंड आउट कीजिए। और अगर मैं निफ्टी के लिए मेरा जो ख़राब सिनारियो है वो अगर 15,000 पे भी जाता है ना, तो निफ्टी कहीं नहीं गया, क्योंकि वो एक ब्रॉड रेंज बना हुआ है, ऊपर 18,000, नीचे 15,000, उसके बीच में ही घूम रहा है। और अगले 5-6 महीने में जाएगा, जब तक मान लीजिए अगर जाता भी है ना तो बाज़ार को उतना डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि बाज़ार को डैमेज करते हुए जा रहा है, एक एक सेक्टर को डैमेज करते हुए, एक एक शेयर को डैमेज करते हुए जा रहा है। तो लास्ट तक जब पहुंचेगा ना, वैसे ही आप देखिए कि अभी 17,000 पे लोगों में टायर्डनेस और फटीग आ गया है, तब तक तो कुछ इमोशन ही नहीं बचेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, बहरहाल उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है।
टेक इट एज इट कम्स। सो वो वाला सिनारियो है बहरहाल। सो यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनारियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों अगले हफ्ते, और इरेशनल डिसीजन मत लीजिएगा। और मोर स्पेसिफिकली शॉर्ट जाना है ना, तो कंफर्मेशन हमें चाहिए कि बाज़ार शॉर्ट जाने वाला है, उससे पहले शॉर्ट मत जाइए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।